हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? रूपा, ओ रूपा, इतनी देर से तुम्हें बुला रही हूँ, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा? रूपा के कमरे में जाकर उसकी ननद ने कहा। दीदी, वह मैं बाथरूम में कुछ काम कर रही थी। हाथ साफ करते हुए रूपा ने कहा, वह मम्मी कह रही हैं कि कड़ी चावल बना दो, सिंपल रोटी हमें ही नहीं खानी है। कहकर शिल्पा कमरे से बाहर चली गई। रूपा सोचने लगी, अब यह क्या नया बखेड़ा खड़ा कर दिया। नाश्ते में तो आलू के पराठे बनाकर दिए थे और फिर दोपहर को मटर पनीर, और अब रात का खाना भी हैवी खाना है। और फिर इतनी जल्दी मैं अकेली कैसे कर पाऊंगी? शाम के 8 बज चुके हैं, इस समय तो कड़ी पकौड़े बनाने में भी बहुत टाइम लग जाएगा। शिल्पा ने कहा कि मैं तुम्हारे कमरे में आकर कहा था, फिर भी तुम्हें विश्वास नहीं हुआ। जो तुम मम्मी के पास पूछने चली आई, और तुम्हें जो बनाना है बना लो, मैं कौन होती हूँ तुम्हें कुछ कहने वाली? अचानक से शिल्पा जोर जोर से कहने लगी, लेकिन दीदी, मेरा कहने का यह मतलब नहीं था, मैं तो सिर्फ इसलिए कह रही थी कि घर में दही भी नहीं है, उसे लाने में भी टाइम लगेगा। रूपा ने अपनी बात समझाने की कोशिश की। रहने दो रूपा, तुम जो भी कहना चाहती हो मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। मायके में आई हूँ, अगर गर्मा गर्म करी चावल खाने की इच्छा हुई तो तुम तुरंत मम्मी से पूछने चली गई, लेकिन मम्मी ने तो तुम्हें हाँ कर दी थी। लेकिन तुम तो हर एक काम में नखरे करने की आदत है, पता नहीं घर वाले भी कैसे बर्दाश्त करते हैं। यह कहकर शिल्पा अपने कमरे में जाकर रोने बैठ गई। उधर से सासू माँ रूपा की तरफ गुस्से से देखते हुए अपनी बेटी शिल्पा के पास गई। रूपा समझ गई थी कि आज घर में जरूर क्लेश होने वाला है और उसे बहुत कुछ बुरा भला भी कहा जाएगा। आखिर में रूपा को सबसे माफी मांगने के लिए मजबूर किया जाएगा। एक बार फिर से अपनी आंखों में आंसू लिए रूपा सबके लिए कड़ी पकौड़े और चावल बनाने लगी, लेकिन आज बहुत रो रही थी। उसे कभी समझ में नहीं आया कि उसकी ननद हर बार उसके साथ ऐसा क्यों करती है, हर बार बिना बात के घर में क्लेश करवाती। किचन में खाना बनाकर अभी रूपा बाहर आई थी कि सामने बुआ जी को खड़ा देखकर रूपा ने अपने चेहरे पर मुस्कान ले आई। लेकिन उसके चेहरे के पीछे के दर्द को बुआ समझ चुकी थी, इसलिए उन्होंने रूपा के सर पर हाथ फेरा और उसे गले से लगा लिया, जिसे रूपा फिर से रोने लग पड़ी। बुआ जी ने उसे चुप करवाया और कहा कि बेटा, मैं सब जानती हूँ, तू चिंता मत कर, अब मैं आ गई हूँ। इतना कहकर वहां से चली गई। कुछ देर बाद वह शिल्पा के पास गई। रूपा की सास भी वहीं बैठी थी। माँ बेटी दोनों रूपा की बुराई कर रहे। बुआ जी को देखते ही चुप हो गई। और भाभी, अब तक यहीं बैठी हो, छोड़ो ना इस बात को। माफ करना, मैं ही रूपा को कहा था कड़ी चावल बनाने के लिए। शिल्पा के पास बैठते हुए बुआ ने कोई बात कही। दीदी छोड़िए, जो हुआ सो हुआ। बुआ जी ने, शिल्पा, मुझे तुमसे एक बात करनी थी। तेरा देवर है ना, जो कि कितनी उम्र का है और कितना कमाता है, जरा मुझे बताना। मेरा देवर, हाँ सब कुछ बढ़िया है। पर आप क्यों पूछ रहे हैं? एक लड़की है, बाद में पूरी बात बताऊंगी। कौन है मुझे बताओ, पहले तू बता। सब कुछ ठीक है? हाँ सब कुछ ठीक है, खानदान, बड़ा पैसा, सुख सुविधा सब। लेकिन सास ससुर नहीं है तो आजादी भी पूरी है। बुआ जी ने पत्ता फेंकते हुए कहा। कहा है कि आजादी, सास ससुर नहीं है तो क्या हुआ? नंद तो सर पर बैठी है और पड़ोस में ही रहती है, जब दिल करता है आ जाती है मुंह उठाकर। बड़ी होने के नाते अपना पूरा रौब भी जताती है शिल्पा पर। शिल्पा की माँ ने कहा कि शिल्पा ने कहा, और नहीं तो क्या हुआ जी, किसी चीज की आजादी नहीं है। नंद ने मेरा जीना मुश्किल किया है, जब भी आती है तो कैसी रहती है, यह मत करो वह मत करो, यह नहीं खाना वह नहीं खाना, रोज रोज नवे नवे खानों की फरमाइश करनी। और इतना महंगा सामान क्यों लिया? उनकी इजाजत में तो घर में कोई दाल सब्जी भी नहीं बन सकती, और अगर अपनी मर्जी से कुछ बना लूं तो घर में हंगामा खड़ा कर देती है। हम पति पत्नी के बीच लड़ाइयां करवाती है, पता नहीं उसे क्या मिलता है ऐसे करके। जब भी आती आती है अपने भाई भाभी की जिंदगी में जहर खोल देती है। बुआ जी ने कहा कि बिल्कुल ठीक। शिल्पा ने कहा कि कौन समझाए उसे? बुआ ने कहा कि लेकिन मैं तो तुझे समझा रही हूँ कि जिद अपनी भाभी के साथ क्यों निकालती है। सुनकर शिल्पा की माँ बोली, दीदी आप क्या कह रहे हो? एक मिनट भाभी, मुझे बोलने दो, फिर आपको मुझे गलत समझना दिया सही, आपकी मर्जी। हाँ शिल्पा, तुम कह रही थी तुम्हारी नंद तुम पर आकर अपनी बताती है कि यह मत बनाओ वह मत करो। तुम भी तो वैसे ही करती हो, पिछले 10 दिनों में 4 बार मायके आकर रूपा को परेशान करती हो। तुम्हारी नंद तुम्हें परेशान करती है तो तुम यहाँ पर आकर एक अच्छी नंद बनकर दिखाओ और मायके में क्लेश होने से बचाओ। दीदी आप सही कह रही हो, मैं भी इसे रोकती नहीं हूँ, क्योंकि बेटी के मुंह में
सही गलत का पता ही नहीं चलता। लेकिन अब बस बहुत हो गया शिल्पा, तेरे बिगड़े हुए रिश्तों की छाया मैं अपने बेटे बहू के रिश्ते पर नहीं पड़ने दूंगी। शिल्पा की माँ ने शिल्पा को समझाया। शिल्पा ने भी दोनों कान पकड़कर कहा कि आज के बाद मैं अपनी भाभी के साथ कभी गलत नहीं करूंगी, जिसे सुनकर रूपा भी खुश हो गई।